हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस के बारे में, उसके काइंड्स के बारे में, उसको हमने स्टडी किया वन बाय वन। इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड को हमको डिस्कस करना है। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड तभी क्लियर हो पाएगा जब आपको क्लॉज एंड कंजक्शन ये चीज़ें आपको आता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ मैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की डिफिनीशन के बारे में चर्चा करूंगा। उसके तुरंत बाद आपको क्लॉज ये स्टडी आपको पढ़ाऊँगा, और जब क्लॉज आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आपको समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको ईजिली आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को समझ पाओगे। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य। देखिए होता क्या है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जब किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ते हैं तो आपका कंपाउंड सेंटेंस कह जाते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ते हैं तो वह कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, दो सेंटेंस which combine the coordinating conjunctions is called compound sentence। ठीक है, दो सेंटेंस more than two simple sentences are combined with coordinating conjunction is called compound sentence। Those sentences in which two or more than two simple sentences are combined with coordinating conjunction is called compound sentence। तो ये सेंटेंस है जिसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है, आपका कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अगर यही सिंपल सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ते हैं तो आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि जो कंजक्शंस होते हैं वो आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा आपका सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, या यूं कह लें, और द सेंटेंस इन विच one principal clause and other is coordinate clause and the both clauses are connected with coordinating conjunction is called
compound sentence. A sentence in which one principal clause and other is coordinate clause and both clauses are connected with the coordinating conjunction is called compound sentence. जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो और दोनों जो क्लॉजेस हैं बोथ क्लॉजेस आर कनेक्टेड विद द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दोनों क्लॉजेस किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हो वह कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है. या तो ये डिफिनीशन है या फिर द सेंटेंस इन विच टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस आर कंबाइंड विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस का डिफिनीशन है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा और दोनों क्लॉज किससे जुड़े होंगे तो किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से वो आपका कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है. एग्जाम्पल की बात करेंगे but his brother is fool. Ravi is intelligent but his brother is fool. Second है he came to me and he came to me and started abusing me. Next है my friend comes to me and plays with me. Next है manifest otherwise we will miss the train. Examples है Ravi is intelligent but his brother is fool. He came to me and started abusing me. My friend comes to me and plays with me. Make haste otherwise we will miss the train. देखिए इसमें एक क्लास आपका ये है और एक क्लास आपका ये है. ठीक है, दिस क्लास एंड दिस क्लास. ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल क्लास है, ये आपका कोऑर्डिनेट क्लास है and both clause are connected with the this word but this which is called conjunction. जिसको कंजक्शन कहेंगे क्योंकि आपका कोऑर्डिनेट क्लास है, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ठीक है, तो दोनों क्लास दोनों जो ये भी आपका सिंपल है ये भी आपका सिंपल है और दोनों जुड़ा है आपका बट नामक वर्ड से जो कि कंजक्शन है और बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आता है. इसलिए ये जो सेंटेंस है ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है. He came to me and started abusing me. This is one clause
and this is another clause. This is another clause. Both clauses are connected with the word and, which is called conjunction. Which is called conjunction. He came to me and started abusing me. This is principal clause and this is coordinate clause, and both clauses are connected with the conjunction and which is called coordinating conjunction. My friend comes to me and plays with me. In this, my friend comes to me, one clause, and plays with me. This is your another clause, and both are connected with the word and, which is conjunction. This is principal clause and this is coordinate clause. So this is called coordinating conjunction. Make haste, otherwise we will miss the train. Make haste, one clause, and we will miss the train. This is another clause, and both clauses are connected with the word otherwise, which is conjunction. ठीक है, सिंस अदरवाइज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो कंजक्शन आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कौन सा सबऑर्डिनेटिंग होता है। इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, कैसे ये कोऑर्डिनेटिंग हो जा रहा है, कैसे सबऑर्डिनेटिंग होगा। जैसे कंजक्शन आपको पढ़ाऊंगा, कंजक्शन में एकदम टोटली क्लियर हो जाएगा कि ये कोऑर्डिनेटिंग है, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग है। देखते ही आपको वर्ड पहचान में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अदरवाइज जो वर्ड है, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सो दिस इज योर प्रिंसिपल एंड दिस इज कोऑर्डिनेट। कैसे प्रिंसिपल हो जा रहा है, कैसे कोऑर्डिनेट हो जा रहा है, ये भी आपका जस्ट अभी जब क्लास हम डिस्कस करेंगे क्लास के बारे में, तो वहाँ पे आपको डिस्कस कर देंगे कि कैसे आपका कौन प्रिंसिपल होगा, कैसे कोऑर्डिनेट पहचानेंगे या कैसे सबऑर्डिनेट पहचानेंगे। नो डाउट, इसमें बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रह जाएगा कि आप कैसे प्रिंसिपल क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्या होगा। आप देखते ही सेंटेंस में आप बता देंगे कि ये प्रिंसिपल है, ये कोऑर्डिनेट है, ये सबऑर्डिनेटिंग है, या फिर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और उस आधार पे आप सेंटेंस का डिटरमाइन कर लेंगे ये सेंटेंस आपका कंपाउंड होगा या फिर कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, सेंटेंस का कम्प्लेक्स या कंपाउंड होना डिपेंड करता है कंजक्शन पे। अगर सेंटेंस में जो दो क्लॉजेज है, अगर वह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हैं तो कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन करेगा। अगर सेंटेंस में जो दो क्लॉजेज हैं अगर सबऑर्डिनेटिंग से जुड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करता है। और इसका बहुत बड़ा रोल है ट्रांसफॉर्मेशन। आपका सिलेबस है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में। तो वहाँ पे आपसे पूछता है कि कंपाउंड सेंटेंस दे देगा, आपसे बोलेगा मैं कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करिए, तो वहाँ पे बहुत बड़ा आपका रोल है। इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से आप पढ़िएगा, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंजक्शन और क्लॉज, क्योंकि आगे जो आपका सिलेबस है, भले ही क्लॉज आपका सिलेबस में न दिया हो, लेकिन बिना क्लॉज के ट्रांसफॉर्मेशन का जो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स है उसको बता पाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि इस बार बोर्ड ने आपके सिलेबस से क्लॉज को तो डिलीट किया हुआ है। आपका जो सिलेबस है क्लॉज, उसको डिलीट किया है आपके कोविड-19 के तहत। बट बिना क्लॉज के अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपका रखा हुआ है तो ट्रांसफॉर्मेशन को बिना क्लॉज के पढ़ पाना संभव नहीं है। जब तक आपके क्लॉज की जब नॉलेज नहीं होगा आप ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं कर पाओगे। यानी कि टोटल ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड ऑन द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस में भी आपका सिंपल सेंटेंस को भी आपको जानना है, कॉम्प्लेक्स को भी जानना है, कंपाउंड को भी जानना है, क्लॉज को भी जानना है और क्लॉज को भी जानना है, और साथ ही साथ आपको कंजक्शन को भी जानना है। ये सारी चीज़ों को आपको जानना हो तभी आप ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आपको क्लॉज आपको नहीं है, नहीं पढ़ना है, क्लॉज आपको जानना है। तो अगला है आपका
ये समझ में आया कंपाउंड सेंटेंस, दो सेंटेंस इन विच वन is one principal clause and another is coordinate clause and both clauses are connected with the coordinating conjunction is called compound sentence। यानी जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो या फिर एक से अधिक भी कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा एंड दोनों जो क्लॉजेज होंगे वह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे तो वह आपका कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। क्लियर है ना? ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करते हैं। तो यह हुआ आपका कंपाउंड सेंटेंस। थैंक यू।